सामने लड़ाई का माहौल गर्म था। अनिका और आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर समीर और उसके साथियों का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत से तैयारी की। समीर के चेहरे पर विश्वास था, जबकि अनिका और आरव ने अपनी लड़ाई की रणनीति तैयार की। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम पहले समीर को ही रोकें, आरव ने कहा। अगर हम उसे नाकाम कर देते हैं तो उसके बाकी दोस्तों को भी आसानी से संभाला जा सकेगा। अनिका ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हमें उसे सबसे पहले बेअसर करना होगा। वो हमेशा हमें धमकी देता रहा है, लेकिन अब हमें अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा के लिए लड़ना होगा। तभी समीर ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं तुमसे कई कदम आगे हूँ। समीर ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे सभी एक साथ मिलकर अनिका और आरव पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई। अनिका ने खुद को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया और आरव ने उसके बगल में रहकर उसे समर्थन देने का प्रयास किया। अनिका ने पहले समीर के एक दोस्त पर धावा बोला। उसने उसे अपनी ओर खींचते हुए एक झटका दिया और उसे पीछे धकेल दिया। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, उसने कहा। आरव ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए समीर के एक और साथी को नियंत्रित किया। उसने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया और कहा, तुम लोग हमें नहीं रोक सकते। समीर ने क्रोधित होकर कहा, तुम दोनों को अब ये एहसास होगा कि तुमने मेरे खिलाफ खड़ा होकर सबसे बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। उसने एक जोरदार हमला किया, जिससे अनिका और आरव थोड़े असंतुलित हो गए। समीर ने ये मौका पाकर एक घातक हमला करने की कोशिश की, लेकिन अनिका ने अपने पैरों को तेजी से चलाकर समीर के हमले को टाल दिया। तुम अब भी मेरे से कमजोर हो, अनिका ने कहा। हम यहाँ लड़ने के लिए आए हैं और तुम हमें हरा नहीं सकते। जैसे ही लड़ाई बढ़ी, समीर ने अपने दोस्तों को निर्देश दिया कि वे अनिका और आरव को चारों ओर से घेर लें। अगर हम इन्हें घेर लें तो हम इन्हें पूरी तरह से पराजित कर सकते हैं। अनिका ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। उसे समझ में आ गया कि समीर की योजना क्या थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। जैसे ही अनिका ने अपने दोस्तों को निर्देश दिया, उन्होंने मिलकर एक ठोस स्थिति बनाई। उन्होंने चारों ओर से एक दूसरे की रक्षा की ताकि कोई भी अकेला न हो सके। अचानक लड़ाई में एक नया मोड़ आया। अनिका ने देखा कि एक दोस्त, जिसे समीर के एक साथी ने पीछे से घेर लिया था, खतरे में था। अनिका ने तुरंत उस दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ लगाई। नहीं, तुम इसे नहीं कर सकते, अनिका ने समीर के साथी से कहा। यहाँ हम सभी एक साथ हैं और तुम हमें हरा नहीं सकते। उसने समीर के साथी को धक्का देकर अपने दोस्त को बचाया। तुम ठीक हो? अनिका ने पूछा। उसने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। समीर हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई के दौरान आरव ने समीर की ओर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि अगर समीर को रोक दिया गया तो बाकी सभी को संभालना आसान होगा। समीर ने देखा कि आरव उसे देखकर आगे बढ़ रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, आरव। मैं तुमसे कई कदम आगे हूँ। आरव ने साहस के साथ कहा, अगर तुमने मेरे परिवार और दोस्तों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हर हाल में रोक दूंगा। आरव ने एक शक्तिशाली हमला किया और समीर को पीछे धकेल दिया। अब दोनों आमने सामने थे। तुम्हारी बातें अब मीनिंगलेस हैं, समीर ने कहा। मैं तुम्हें आज यहाँ सबक सिखाने वाला हूँ। तभी अनिका ने समीर के पीछे से एक जोरदार चिल्लाहट की। आरव, ध्यान से, उसने कहा। आरव ने अपने कदम वापस खींचते हुए समीर की दिशा में फिर से ध्यान दिया। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने नहीं आ सकते, समीर। अब ये तुम्हारा अंत है। समीर ने जोर से गर्जना की और आरव की ओर दौड़ा। नहीं, अनिका ने चीखते हुए कहा। आरव, उसके पास आओ। जैसे ही आरव ने समीर के हमले को टाला, अनिका ने एक तेज और शक्तिशाली किक के साथ समीर को नीचे गिरा दिया। समीर चौंक गया।
और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी आई। तुम लोग सच में मजबूत हो, समीर ने कहा, लेकिन ये तुम्हारी जीत नहीं है। तभी समीर ने अपनी टीम को इशारा किया, तुम सब मिलकर इन दोनों को संभालो, अब कोई गलती नहीं करनी है। समीर की टीम ने एक बार फिर से एकजुट होकर अनिका और आरव को घेर लिया, लेकिन अनिका और आरव ने हार नहीं मानी। हमें एकजुट रहना होगा, आरव ने कहा। अगर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम उनकी हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। हमने साथ में जो लड़ाई लड़ी है वो हमें और मजबूत बनाएगी, अनिका ने कहा। हमें हर हाल में जीतना होगा। समीर की टीम ने जोरदार हमला किया, लेकिन अनिका और आरव ने पूरी ताकत से अपनी स्थिति को मजबूत रखा। अगले एपिसोड में लड़ाई और भी तेज हो जाएगी। क्या अनिका और आरव अपने दोस्तों के साथ मिलकर समीर की टीम को रोक पाएंगे? क्या उनकी एकजुटता उन्हें विजय दिला सकेगी या समीर की चालें उन्हें मुश्किल में डाल देंगी? इसके अलावा क्या अनिका और आरव के बीच की साझेदारी उन्हें और मजबूत बनाएगी या समीर की साजिशें उन्हें एक दूसरे से दूर कर देंगी? घटनाएं तेजी से बदलने वाली है। लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया था। अनिका और आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर समीर और उसके साथियों का सामना किया था, लेकिन समीर की टीम की संख्या अधिक थी। हर पल की चुनौती बढ़ रही थी और अनिका को लगा जैसे समय उनके खिलाफ चल रहा है। हमें अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हम उन्हें रोक सकते हैं, आरव ने सहमति जताते हुए कहा। हमें हमारी टीम के सभी सदस्यों को प्रेरित करना होगा। अगर हम सभी एकजुट हो गए तो हम समीर को उसकी चालों में मात दे सकते हैं, समीर ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारे प्रयास व्यर्थ है। आज रात तुम सबको एक सबक सिखाने वाला हूँ। अचानक समीर ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी ने एक साथ हमले की योजना बनाई। अनिका और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। हमारी रणनीति तैयार है, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, अनिका ने कहा। जैसे ही लड़ाई फिर से शुरू हुई, अनिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को बुलाया। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, हमें अपनी ताकत को एकजुट करना होगा, आरव ने अपने दोस्तों से कहा। अगर कोई भी खतरा महसूस करे तो तुरंत सुरक्षा का कोड वर्ड कहें, हम तुरंत एक दूसरे की मदद करेंगे, समीर ने चिल्लाकर कहा। तुम सब कुछ नहीं कर सकते, आज रात हम तुम्हें दिखा देंगे कि असली ताकत क्या होती है। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। समीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अनिका और आरव पर हमला किया। अनिका ने पूरी ताकत के साथ एक दोस्त की मदद की, जिसने समीर के एक साथी को पीछे धकेलने की कोशिश की। तुम्हें पता है, तुम बहुत कमजोर हो, अनिका ने उस साथी को चिढ़ाते हुए कहा। आरव ने कहा, हम सब एक टीम हैं, अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। तभी समीर ने एक नई चाल चली। उसने अपने दोस्तों को आदेश दिया, तुम सब इस तरफ जाओ, हमें इन दोनों को घेरना है। अनिका और आरव ने देखा कि समीर की योजना तेजी से बदल रही थी। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और कहा, हमें अपने दोस्तों को चेतावनी देनी होगी। वे अपनी टीम की ओर दौड़े, लेकिन समीर के दोस्तों ने उन पर तेजी से हमला कर दिया। अनिका ने एक जोरदार किक मारी, जबकि आरव ने अपने हाथों से एक घातक झटका दिया। समीर ने फिर से अपनी आवाज उठाई, तुम सब अब मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते, मैं तुम सबको एक साथ हराने वाला हूँ। तभी अनिका ने देखा कि एक दोस्त समीर के साथियों के घेराव में फंस गया है। उसने तुरंत अपनी तरफ ध्यान केंद्रित किया और कहा, मैं उसे बचाने जा रही हूँ। आरव ने कहा, लेकिन ये खतरा हो सकता है, हमें पहले अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। अनिका ने खुद को आगे बढ़ाया और समीर के एक साथी पर धावा बोला। उसने उसे गिरा दिया और कहा, तुम मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन समीर ने देखा कि अनिका उसके दोस्तों की मदद कर रही है। उसने तेजी से अनिका की ओर दौड़ लगाई। तुम समझती क्या हो? तुमने मेरे रास्ते में आने की गलती की है, अनिका ने उसके हमले को टालते हुए कहा। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नहीं रोकने दूंगी।
तुम मेरी टीम के खिलाफ नहीं जा सकते। आरव ने भी समीर की ओर दौड़ते हुए कहा, अगर तुमने अनिका को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। समीर ने आरव के सामने आकर कहा, तुम दोनों को ये एहसास होना चाहिए कि तुम अकेले हो। आज रात तुम सबको मेरा सामना करना होगा। लड़ाई जारी थी और अनिका को समझ में आ गया कि उनके बीच की लड़ाई केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं थी। यह उनके लिए अपने परिवार और दोस्तों की सुरक्षा की लड़ाई थी। आरव ने अपनी सारी शक्ति लगाते हुए कहा, हमें लड़ाई को और तेज करना होगा। हमारे लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हमारी पहचान है। तभी एक बड़ा मोड़ आया। अनिका ने देखा कि समीर की टीम में से एक साथी, जो हमेशा उसके खिलाफ था, अचानक अपनी स्थिति बदलता है। वो अचानक अनिका की टीम की ओर दौड़ा और कहा, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अनिका और आरव ने चौंकते हुए कहा, तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मैं अब समीर के साथ नहीं रहना चाहता। उसकी योजनाएं गलत है। मुझे समझ में आया है कि तुम सब असली ताकत हो। मुझे तुम लोगों के साथ रहना है। अनिका ने कहा, अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है। अब समीर की टीम में दरारें दिखाई देने लगी थी। अनिका ने अपने नए साथी को कहा, तुम्हें हमारी योजना बतानी होगी ताकि हम समीर के खिलाफ मजबूत हो सकें। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उसने कहा, समीर की योजनाएं और भी खराब है। वह तुम्हारे परिवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे रोकना होगा। आरव ने कहा, हमें सभी को एकजुट करना होगा। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हम समीर को उसकी जगह दिखा सकते हैं। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सबको समझ में नहीं आ रहा? तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। आज रात मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। अगले एपिसोड में अनिका और आरव को अपने नए साथी की मदद से समीर की योजनाओं का खुलासा करना होगा। क्या वे समीर के हमलों को नाकाम कर पाएंगे? और क्या समीर की टीम में और भी दरारें आएंगी? इसके अलावा क्या अनिका और आरव अपने परिवारों को सुरक्षित रख पाएंगे या समीर की साजिशें उन्हें किसी बड़े खतरे में डाल देंगी? घटनाएं तेजी से बदलने वाली है। लड़ाई की चुनौतियों के बीच अनिका, आरव और उनके नए साथी ने मिलकर समीर की योजनाओं को नाकाम करने की ठानी। अब वे जानते थे कि समीर केवल एक प्रतिकूलता नहीं था, बल्कि एक खतरनाक योजना का हिस्सा था जो उनके परिवारों और दोस्तों के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। हमें जल्दी से समीर की टीम में दरार डालनी होगी। आरव ने कहा, अगर हम उनके अंदर की कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें तोड़ सकते हैं। अनिका ने सहमति जताते हुए कहा, हमें पहले अपने नए साथी से जानकारी लेनी चाहिए। तुमने कहा था कि समीर की योजनाएं और भी खराब हैं। क्या तुम हमें इसके बारे में बता सकते हो? नए साथी ने गहरी सांस ली और कहा, समीर का एक बड़ा नेटवर्क है। वह अपने दोस्तों को नियंत्रित करता है और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताता है, लेकिन कुछ साथी हैं जो उसके खिलाफ है। अगर हम उन लोगों से संपर्क कर सकें तो हमें मदद मिल सकती है। आरव ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा और उनसे संपर्क करना होगा। हम सभी मिलकर समीर को हरा सकते हैं। तभी अनिका ने कहा, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। समीर हमेशा हमारी हर चाल पर नजर रखता है। अगर हम असावधान रहे तो वो हमें पकड़ सकता है। उनका नया साथी ने कहा, मुझे पता है कि समीर की टीम में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। उसका नाम विशाल है। वो हमेशा से समीर के खिलाफ रहा है, लेकिन वो अकेला होने के कारण लड़ने में असमर्थ था। हम विशाल से कैसे संपर्क करेंगे? आरव ने पूछा। वह हमेशा कैंटीन में मिलता है। अगर हम उसे अकेले में मिल पाते हैं तो हम उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं, नए साथी ने बताया। अनिका ने कहा, ठीक है, हम आज कैंटीन में जाएंगे और विशाल से मिलेंगे, लेकिन हमें वहाँ सावधान रहना होगा। अगर समीर ने हमें देख लिया तो हमारी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। इस योजना के साथ तीनों ने कैंटीन की ओर बढ़ना शुरू किया। कैंटीन में पहुंचकर उन्होंने चारों ओर देखा। वहाँ समीर की टीम के कुछ सदस्य मौजूद थे।
लेकिन विशाल एक कोने में अकेला बैठा हुआ था। यहाँ बहुत भीड़ है, हमें जल्दी से विशाल से बात करनी होगी, आरव ने कहा। अनिका, तुम उसके पास जाओ और मैं और हमारा नया साथी उसके पास आते हैं। अनिका ने इशारे से सहमति जताई और धीरे धीरे विशाल के पास गई। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। विशाल ने सिर उठाया और कहा, हाँ, लेकिन जल्दी करो, मुझे यहाँ रहना खतरनाक है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हम समीर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अनिका ने कहा। हमें पता चला है कि तुम उसके खिलाफ हो। क्या तुम हमारी मदद करोगे? विशाल ने चौंकते हुए कहा। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। समीर बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने तुम्हें देखा तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, अनिका ने कहा। तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें समीर की टीम में दरार डालनी होगी। विशाल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। समीर हमेशा हर कदम पर नजर रखता है। इस बीच आरव और नए साथी ने बाहर इंतजार किया। वे अनिका के पास गए और उसे बताया, क्या वो तैयार है? अनिका ने कहा, हाँ, वो हमारे साथ है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें तुरंत योजना बनानी होगी। विशाल ने कहा, समीर की टीम में कुछ लोग हैं जो उसके खिलाफ है। अगर हम उन्हें जोड़ सकें तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। मैं उनके बारे में जानकारी जुटा सकता हूँ। ठीक है, हम अभी एक बैठक करेंगे। सभी को एक स्थान पर लाने की कोशिश करो। हमें समीर के खिलाफ एक ठोस योजना बनानी होगी, आरव ने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना बनानी शुरू की, समीर के कुछ साथी अचानक कैंटीन में आ गए। क्या तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक ने कहा। अनिका ने कहा, हम बस यहाँ आराम कर रहे हैं। तुम्हारी क्या जरूरत है? समीर के साथी ने कहा, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बाहर चलो, हम तुम्हें दिखाएंगे कि असली लड़ाई क्या होती है। नहीं, हम यहाँ रहेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अनिका ने जवाब दिया। इस पर समीर का साथी गुस्से में आया और उसने अनिका को धक्का दिया। तुम समझती क्या हो? तुम इस समूह के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। विशाल ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को बढ़ते हुए देखा। उसे पता था कि ये स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। चलो, हम यहाँ से चलते हैं। हमें योजना बनाने की जरूरत है। यहाँ लड़ाई में पड़ना ठीक नहीं है, उसने कहा। अनिका और आरव ने सहमति जताई। उन्होंने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, समीर ने उन्हें देख लिया। तुम लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तुम सबको इस बार नहीं छोड़ने वाला। हम यहाँ अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं, समीर। अब हम डरने वाले नहीं हैं, आरव ने गुस्से में कहा। समीर ने हंसते हुए कहा, तो तुमने अपनी अंतिम गलती की है। अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। अनिका ने गहरी सांस ली। हम हार नहीं मानेंगे, समीर। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में अनिका, आरव और विशाल को अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या वे समीर और उसकी टीम में दरार डालने में सफल होंगे? और क्या उनकी योजना उन्हें जीत दिला सकेगी, या समीर एक बार फिर से उनकी कोशिशों को नाकाम कर देगा? इसके अलावा क्या अनिका और आरव अपने नए साथी विशाल पर भरोसा कर पाएंगे? घटनाएं तेजी से बदलने वाली है। अनिका, आरव और विशाल ने मिलकर समीर के खिलाफ अपनी योजना को सफल बनाने की ठानी। हालांकि उन्हें पता था कि इस बार लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग की भी होगी। समीर एक चालाक एडवर्सरी था और वे उसकी रणनीतियों को नकारने के लिए हर संभव कोशिश करने वाले थे। हमें एक ऐसा फंडा बनाना होगा कि समीर को हमारी योजना का पता न चले, अनिका ने कहा। हमें उसकी कमजोरियों का लाभ उठाना होगा, विशाल ने कहा। समीर हमेशा खुद को सबसे तेज और सबसे स्मार्ट मानता है। अगर हम उसकी टीम के कुछ सदस्यों को अपनी तरफ कर लें, तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी।
आरव ने सहमति जताते हुए कहा, ये सही है। हमें कुछ ऐसे साथी ढूंढने होंगे जो उसके खिलाफ हों। अगर हम सही समय पर सही लोगों को जोड़ते हैं तो हम उसे उसकी चालों में मात दे सकते हैं। मैं कैंटीन में कुछ और लोगों से संपर्क कर सकता हूँ, विशाल ने कहा। मुझे पता है कि कुछ लोग उसके खिलाफ है। अगर हम उन्हें साथ ला सके तो हम एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, अनिका ने कहा। चलो तुम उनकी जानकारी जुटाओ। मैं और आरव कुछ समय से यहाँ की स्थिति को देखेंगे। अगर हमें कुछ भी संदिग्ध दिखाई दिया तो हम तुरंत तुम्हें बताएंगे। विशाल ने तुरंत योजना बनानी शुरू की। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया जो समीर की टीम में थे, लेकिन समीर की योजनाओं से सहमत नहीं थे। इस बीच अनिका और आरव ने कैंटीन के आसपास निगरानी रखी। वे देख रहे थे कि क्या समीर की टीम में कोई गतिविधि होती है। तभी आरव ने कहा, देखो वहाँ समीर के कुछ साथी हैं। हमें उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करनी चाहिए। वे धीरे धीरे पास गए और सुनने लगे। समीर बहुत गंभीर है, वो हमें इस बार हारने नहीं देगा, एक साथी ने कहा। दूसरे ने जवाब दिया, हमें उसके इशारों पर ध्यान रखना होगा। अगर हम उसके खिलाफ गए तो हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अनिका ने कहा। ये सुनो, वे भी डरे हुए हैं। अगर हमें सही जानकारी मिल गई तो हम उनका आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं, आरव ने कहा। हमें इस पल का फायदा उठाना होगा। अगर हम उनके मन में डर भर देते हैं तो हमें समीर के खिलाफ एक बड़ा लाभ मिलेगा। उनकी चर्चा जारी थी जब अचानक समीर ने उनकी तरफ देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने घातक नजरों से पूछा। अनिका ने बिना डरे जवाब दिया, हम केवल बात कर रहे थे। तुम्हारी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं था। समीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों से मुझे डर नहीं लगता। आज रात को तुम्हारी हार सुनिश्चित है। अगर तुम समझते हो कि हम हार मानने वाले हैं तो तुम गलत हो। हम लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, आरव ने कहा। तुम्हारी मेहनत बेकार है, ये लड़ाई तुम्हारे लिए खत्म हो गई है, समीर ने कहा और वहाँ से चला गया। हमें अब तेजी से काम करना होगा। समीर का आत्मविश्वास अब भी बहुत ऊंचा है, अनिका ने कहा। अगर हम उसकी सोच को पलट सकते हैं तो हम उसे हारने पर मजबूर कर सकते हैं। विशाल ने कुछ समय बाद वापस आकर कहा, मैंने उनसे बात की है। कुछ लोग मेरे साथ आने को तैयार हैं। वे समीर के खिलाफ हैं और हमें सहयोग देने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें उन्हें हमारे पास लाना होगा, आरव ने कहा। इस बार हमें समीर को हराने के लिए सभी को एकजुट करना होगा। जब उन्होंने अपनी योजना पर चर्चा की तब एक दोस्त आया और कहा, समीर तुम्हारी योजना के बारे में जान गया है। वह तुम पर नजर रख रहा है। अगर तुमने उसे गलत सूचना दी तो तुम बहुत बड़े खतरे में हो सकते हो। हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि समीर को हमारी असली योजना का पता न चले, अनिका ने कहा। हमारे पास केवल एक ही मौका है। अगर हम इस बार चूक गए तो हम फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। समय तेजी से बीत रहा था और अनिका, आरव और विशाल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने समीर के कमजोर बिंदुओं को पहचानने के लिए रणनीति बनाई। हमें उनकी योजना को नष्ट करना होगा। हमें एक ऐसा फंदा लगाना होगा कि समीर अपने खुद के दोस्तों को शक करने पर मजबूर हो जाए, विशाल ने कहा। इस बार हमें किसी भी तरह से चूक नहीं करनी है, आरव ने कहा। समीर को हमारी ताकत का एहसास होने से पहले हमें कार्रवाई करनी होगी। अगले दिन अनिका और आरव ने समीर के साथियों को लुभाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया। विशाल ने कुछ साथियों को आमंत्रित किया जो समीर के खिलाफ जा सकते थे। अगर हम सब एकजुट हो गए तो हम समीर को हराने में सफल हो सकते हैं, अनिका ने कहा। हमें अपनी ताकत को जोड़ने की जरूरत है। हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। सभी ने सहमति जताई, लेकिन तभी एक साथी ने कहा, समीर हमें पकड़ सकता है। क्या हम इस योजना के लिए तैयार हैं? हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस अवसर को छोड़ देते हैं तो हम हमेशा के लिए हारेंगे। हमें साहस दिखाना होगा, आरव ने कहा। जैसे जैसे समय निकट आता गया, अनिका, आरव
और विशाल ने समीर के खिलाफ अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। वे जान गए थे कि ये लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं थी, बल्कि साहस और एकता की भी थी। लेकिन समीर ने भी अपने स्तर पर अपनी योजनाएं बनाई थीं। उसने अनिका और आरव को उनकी असलियत दिखाने के लिए एक खेल की योजना बनाई थी। मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि तुम कभी भी मेरी टीम को मात नहीं दे सकते, समीर ने अपने साथियों से कहा। हम इस बार तुम्हें हर हाल में जीतेंगे। अगले एपिसोड में अनिका, आरव और विशाल की योजना को लागू करने का समय आ गया है। क्या वे समीर के खिलाफ अपनी ताकत को एकजुट कर पाएंगे, या समीर की चालाकियों के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? साथ ही समीर की योजनाएं भी सामने आएंगी। क्या वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने में सफल होंगे, या अनिका और उसके दोस्तों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? घटनाएं और भी रोमांचक होने वाली है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अनिका, आरव और विशाल की योजना अपने निष्पादन के करीब आ रही थी। सभी एकत्रित साथियों में उत्साह और हलचल थी, क्योंकि वे समीर के खिलाफ अपनी ताकत को एकजुट करने के लिए तैयार थे। ये मौका हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अनिका ने कहा। अगर हम इस बार चूक गए तो हम कभी भी समीर को हरा नहीं पाएंगे। हमें अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा, आरव ने सबको ध्यान में रखते हुए कहा। हमें अपनी योजना को साझा करना होगा। क्या हम सभी अपनी ताकतों और कमजोरियों को जान सकते हैं? इससे हमें बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। सभी ने सहमति दी। विशाल ने कहा, मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। समीर के कुछ करीबी साथियों को विश्वास दिलाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उन्हें दिखा दें कि वे असुरक्षित हैं, तो वे हमारी ओर आ सकते हैं। तो हमें पहले उन लोगों के साथ संपर्क करना होगा जिनमें संदेह है, अनिका ने कहा। हमें पहले उनके मन में डर भरना होगा, ताकि वे समीर की ओर से मुंह मोड़ सकें। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना पर चर्चा की, समीर अपने साथियों के साथ कहीं पास ही खड़ा था। उसे उनके हंसने और चर्चा करने की आवाज सुनाई दी। क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? समीर ने गुस्से में कहा। मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता हूँ। तुम लोगों की योजना बुरी तरह विफल होने वाली है। मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि तुम कितने बेबस हो। तुम्हारे धमकाने से हमें डरने वाला नहीं है, समीर, अनिका ने साहस के साथ जवाब दिया। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। समीर ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, तो ये तुम्हारी अंतिम गलती है। अब तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास होगा। मेरी योजना को समझने में तुम्हें जो समय लगा, वो तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित होगा। अनिका और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें जल्दी करना होगा। समीर की चालाकियां तेजी से बदल रही थी और उन्हें अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। हमें उसे मात देने का एक तरीका खोजना होगा। ये लड़ाई केवल शारीरिक शक्ति की नहीं है, बल्कि मानसिक रणनीति की भी है, आरव ने कहा। हमारे पास केवल एक मौका है। अगर हम एक बार हारे तो हमें फिर से उठने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया, वे सभी एक साथ एकत्रित हुए और अपनी ताकत को जोड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे समीर को उसके ही खेल में हराने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने एक स्थान निर्धारित किया जहां समीर के साथी और अनिका के मित्र मिल सकते थे। यहाँ हम समीर के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करेंगे, अनिका ने कहा। हमारे पास एक दूसरे का समर्थन है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सभी ने उत्साह से सहमति दी। विशाल ने कहा, अगर हम सभी एकजुट हो जाए तो हम समीर को मात देने में सफल हो सकते हैं। हमें अपनी योजना को पूरी तरह से लागू करना होगा। तभी एक साथी ने कहा, लेकिन समीर के पास हमेशा से एक बड़ा तंत्र रहा है। वो हमेशा सबसे पहले हमला करता है। हमें तैयारी करनी होगी। हमें समीर की मानसिकता को समझना होगा। वह हमेशा अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश करता है। अगर हम उसे उसके ही खेल में मात देने का कोई तरीका खोज लें तो हम सफल हो सकते हैं, अनिका ने सुझाव दिया। आरव ने विचार किया, हम उसे धोखा देकर उसकी आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। अगर हम उसे ऐसा महसूस करवा दें कि वो नियंत्रण में है,
तो वह और अधिक आक्रामक हो जाएगा। तब हमें उसके खिलाफ जवाबी हमला करने का सही समय मिल जाएगा। इस तरह उन्होंने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। उनके मन में विश्वास था कि अगर वे सही तरीके से अपनी योजना को लागू कर सके तो वे समीर को उसकी ही रणनीतियों में मात दे सकते हैं। जैसे ही समय आया, अनिका, आरव और विशाल ने अपनी टीम के साथ समीर के ठिकाने की ओर बढ़ना शुरू किया। वे एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह केवल ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि चतुराई की भी है। हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा, विशाल ने कहा। अगर समीर ने हमें पकड़ लिया तो हमारी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही वे समीर के ठिकाने के करीब पहुँचे, अनिका ने कहा, यहाँ हमें बहुत सावधानी से कदम रखना होगा। समीर को हमें नहीं देखना चाहिए। आरव ने सहमति जताते हुए कहा, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अगर हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे तो हम इसे कर सकते हैं। लेकिन अचानक उन्हें समीर की आवाज सुनाई दी। क्या तुम लोग यहाँ मुझसे हारने आए हो? उसने गर्व से कहा, तुमने जो भी योजना बनाई है वह व्यर्थ होगी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। हम हार मानने वाले नहीं हैं, समीर, अनिका ने कहा। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। समीर ने खतरनाक हंसी में कहा, तो तुमने फैसला कर लिया है? बहुत अच्छा, आज तुम्हें मेरी असली शक्ति का अनुभव होगा। तुम सबको दिखा दूंगा कि तुम कितने कमजोर हो। अचानक समीर ने अपने साथियों को इशारा किया और सबने मिलकर अनिका, आरव और विशाल पर हमला किया। लड़ाई शुरू हो गई और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अगले एपिसोड में अनिका, आरव और विशाल को समीर के हमले का सामना करना पड़ेगा। क्या वे अपनी योजना को लागू करने में सफल होंगे या समीर की ताकत और चालाकी उन्हें हारने पर मजबूर कर देगी? इस लड़ाई में क्या कोई नया मोड़ आएगा? घटनाएं और भी रोमांचक और अप्रत्याशित होने वाली है। लड़ाई की आग तेजी से भड़क गई। अनिका, आरव और विशाल ने समीर और उसके साथियों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाई। समीर की टीम के पास संख्या की बढ़त थी, लेकिन अनिका और उसकी टीम की चतुराई और एकता ने उन्हें हिम्मत दी। आरव, तुम्हें मेरे पास रहना होगा। हम एक साथ मिलकर हमला करेंगे, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा। विशाल, तुम पीछे से हमारी रक्षा करो। समीर ने उन पर हमला करने के लिए अपने साथियों को इशारा किया। उसकी योजना साफ थी, पहले हमला करना और फिर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करना। तुम्हारी मेहनत बेकार है, समीर ने गर्व से कहा। मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि तुम कितने कमजोर हो। लड़ाई की पहली लहर में अनिका ने एक साथियों को धक्का दिया, जबकि आरव ने समीर की तरफ बढ़ते हुए उसे एक जोरदार मुक्का मारा। समीर ने खुद को संभालते हुए वापस जवाबी हमला किया, लेकिन आरव की आक्रामकता ने उसे थोड़ी देर के लिए चौंका दिया। तुम्हारी ये ताकतें केवल क्षणिक हैं, आरव, समीर ने गुस्से में कहा। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। मैंने सीखा है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती, ये विश्वास और साहस से आती है, आरव ने उत्तर दिया। विशाल ने पीछे से समर्थन किया। हम एक टीम हैं और हम एक दूसरे के साथ हैं। तुम नहीं हार सकते। लेकिन अचानक समीर ने आरव को एक चौंकाने वाला झटका दिया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए चकरा गया। ये देखकर अनिका ने समीर पर जोरदार हमला किया। तुम अपनी चालाकियों के साथ नहीं बच पाओगे, उसने चिल्लाते हुए कहा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये भावना तुम्हारी कमजोरी है। मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम क्या कर सकते हो। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, समीर की टीम ने अपने हमले को तेज कर दिया। अनिका, आरव और विशाल ने एकजुट होकर जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या और ताकत के आगे वे कमजोर पड़ने लगे। हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, अनिका ने कहा। हमें अपनी योजना को सही समय पर लागू करना होगा। हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, विशाल ने कहा। अगर हमें इस लड़ाई में जीतना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हम किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकते। तभी अचानक एक नया मोड़ आया।
समीर ने अपने लोगों को इशारा किया और कहा, अब समय आ गया है, उन्हें दिखा दो कि असली शक्ति क्या होती है। समीर ने एक अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसके साथी और भी ताकतवर हो गए। क्या ये संभव है? आरव ने हैरान होकर कहा, उसे और शक्ति मिल गई है, हमें इसे रोकना होगा। अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, अगर हम इस पर काबू नहीं पाते तो हम हार जाएंगे। समीर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कहा, तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे ही खिलाफ होंगी, मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा दूंगा। लड़ाई और भी भयंकर हो गई। अनिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन समीर की नई शक्तियों के सामने वे पीछे हटने लगे। हमें एक साथ आना होगा, विशाल ने कहा, हमें अपनी ताकत को एकजुट करना होगा। आरव ने सहमति जताते हुए कहा, अगर हम मिलकर एक शक्तिशाली हमला करते हैं तो हम उसे मात दे सकते हैं। हमें एकजुट होकर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अनिका ने अपनी टीम को एकजुट करते हुए कहा, चलो हम एक साथ एक शक्तिशाली हमले की योजना बनाते हैं। हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। विशाल ने सुझाव दिया, मैं पहले हमला करूंगा, तुम दोनों उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना, वह एक बार में कमजोर हो जाएगा। इस बीच समीर ने उन पर और भी दबाव डालना शुरू किया। वह जानता था कि अगर वह उन्हें तोड़ने में सफल हो गया तो वह जीत जाएगा। तुम लोग कभी भी मेरी टीम को मात नहीं दे सकते, उसने कहा। अनिका ने कहा, समीर, तुम हमारी एकता को कम करके नहीं देख सकते, ये हमारी ताकत है, हम कभी हार नहीं मानेंगे। चलो विशाल, हम एक साथ चलते हैं, आरव ने कहा। ये हमारी अंतिम लड़ाई है, हम इसे जीतेंगे। वे एकजुट होकर समीर की ओर बढ़े और एक शक्तिशाली हमले के साथ समीर पर हमला किया। उनकी योजना काम कर गई और समीर थोड़ी देर के लिए चौंक गया। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? समीर ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें ये नहीं बख्शूंगा। इस बार अनिका और आरव ने मिलकर समीर पर हमला किया। समीर ने अपनी पूरी शक्ति से जवाबी हमला किया, लेकिन अनिका और आरव की एकजुटता ने उसे कमजोर कर दिया। ये सही मौका है, अनिका ने कहा, अब हम उसे रोक सकते हैं। विशाल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और समीर की टीम में भ्रम फैलने लगा। उसके साथ ही एक दूसरे से भिड़ने लगे, जिससे समीर की स्थिति और कमजोर हो गई। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, समीर ने अपने साथी को देखकर कहा, तुम सब बेकार हो। इस समय अनिका ने कहा, हम एकजुट हैं और हम तुम्हारी योजना को विफल कर देंगे। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, समीर की शक्ति कम होने लगी। अनिका, आरव और विशाल ने एक बार फिर मिलकर एक शक्तिशाली हमले की योजना बनाई। हम उसे एक बार में खत्म करने के लिए तैयार हैं, अनिका ने कहा। हमें उसकी शक्ति को पूरी तरह से खत्म करना होगा। समीर ने डरते हुए कहा, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता, तुम सब मेरे पास रहोगे। लेकिन उनकी एकता ने समीर की रणनीतियों को नकार दिया। अंततः अनिका और उसके दोस्तों ने मिलकर समीर पर एक निर्णायक हमला किया। समीर ने हार मान ली और उसके साथी भी उसे छोड़कर भागने लगे। मैंने तुम सब पर विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया, समीर ने गुस्से में कहा। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, समीर, अनिका ने कहा। तुम्हारी ताकत को अब कोई नहीं रोक सकता। हम हमेशा एकजुट रहेंगे। तुम लोग कभी भी मुझे रोक नहीं पाओगे, समीर ने कहा और वहाँ से चला गया। इस तरह अनिका, आरव और विशाल ने अपनी एकता और साहस के बल पर समीर को हराने में सफलता पाई। लेकिन वे जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। हमें अब समीर की नई शक्तियों और उसकी योजनाओं के बारे में सोचना होगा, आरव ने कहा। हम उसके अगले कदम के लिए तैयार नहीं थे। हमें अभी भी सावधान रहना होगा, अनिका ने कहा। समीर कभी हार मानने वाला नहीं है। हमें उसकी योजनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा। हमने अपनी ताकत को एकजुट करके एक जीत हासिल की है, लेकिन ये अंत नहीं है, विशाल ने कहा। हमें अभी और तैयारियों की आवश्यकता है। हम समीर को फिर से नहीं पकड़ने देंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने अगले कदमों की योजना बनानी शुरू की।
समीर की चालाकियों को नकारने के लिए उन्हें और अधिक सावधानी से काम करना होगा। अगले एपिसोड में अनिका, आरव और विशाल की जीत के बाद क्या योजनाएं बनती हैं? क्या वे समीर की नई शक्तियों और चालाकियों का सामना करने के लिए तैयार हो पाएंगे? क्या समीर अपने प्रतिशोध के लिए कोई नई रणनीति बनाएगा? घटनाएं और भी दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। अनिका, आरव और विशाल ने समीर को हराने के बाद थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उनकी जीत का जश्न मनाने का समय नहीं था। समीर की वापसी की संभावना ने उनके दिलों में चिंता और भय भर दिया था। वे जानते थे कि समीर कभी हार मानने वाला नहीं था और उसकी अगली चाल किसी भी समय आ सकती थी। हमें पहले से अधिक सतर्क रहना होगा, अनिका ने कहा। समीर को हमारी कमजोरियों का पता है और वह उन्हें अपनी अगली योजना में इस्तेमाल कर सकता है। आरव ने सहमति जताते हुए कहा, हमें अपने साथियों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना होगा। अगर हम एकजुट रहें, तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। विशाल ने अपनी राय दी, हमें अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा। अगर समीर अपनी शक्तियों को और बढ़ाता है, तो हमें भी अपनी शक्तियों का विकास करना होगा। इस तरह उन्होंने अपनी योजना को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श शुरू किया। अनिका ने कहा, हमें हर एक साथी को तैयार करना होगा। हमें किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया, अचानक एक भयानक खबर आई। समीर ने एक नया साथी बना लिया था, जो पहले से ही शक्तिशाली था और उसकी मदद करने के लिए तैयार था। ये जानकर अनिका, आरव और विशाल का दिल धड़कने लगा। ये नया साथी कौन हो सकता है? आरव ने चिंतित होकर पूछा, क्या यह कोई पुराना दुश्मन है? विशाल ने कहा, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें पता लगाना होगा। अगर हम उसके बारे में जल्दी से जानकारी नहीं जुटाते, तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। अनिका ने एक गंभीरता से कहा, हमें तुरंत अपनी टीम को तैयार करना होगा। हमें यह जानना होगा कि समीर और उसका नया साथी क्या योजना बना रहे हैं। हम एक टीम हैं और हमें एकजुट रहना होगा। उनकी योजना के अनुसार उन्होंने अपने साथियों को एकत्रित किया और एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। सभी ने एकजुट होकर अपनी ताकत और रणनीतियों पर चर्चा की। हमें अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा, अनिका ने कहा। हमें किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर समीर ने अपने नए साथी के साथ मिलकर कोई योजना बनाई है, तो हमें उसे विफल करना होगा। हमारे पास समय कम है, आरव ने कहा। हमें अपनी तैयारी जल्दी से करनी होगी। हमें जानकारी जुटाने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। इस बीच समीर ने अपने नए साथी का परिचय दिया। उसका नाम था अजय और वह एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। अजय ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ ताकि समीर को उसकी योजनाओं में मदद कर सकूं। हम मिलकर अनिका और उसके दोस्तों को हराएंगे। समीर ने गर्व से कहा, अब हमारे पास एक सच्चा साथी है। तुम सबको अब ये समझ लेना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं। कोई भी हमारी ताकत को नहीं रोक सकता। समीर और अजय की जोड़ी ने अनिका और उसके दोस्तों के सामने एक नई चुनौती पेश की। हमें इस नए खतरे का सामना करना होगा, अनिका ने कहा। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना होगा। हम एक टीम हैं और हमें एक साथ काम करना होगा, आरव ने कहा। हमें एकजुट रहकर अजय और समीर के खिलाफ खड़ा होना होगा। इस तरह अनिका और उसकी टीम ने समीर और अजय के खिलाफ अपनी योजनाओं को विकसित करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर एक रणनीति तैयार की ताकि वे समीर और उसके नए साथी को उनकी ही खेल में मात दे सकें। हमें उन्हें उनके जाल में फंसाना होगा, अनिका ने कहा। अगर हम उन्हें ये दिखा दे कि हम कमजोर हैं, तो वे हमारे खिलाफ हमला करेंगे। तभी हम उन पर एक निर्णायक हमला कर सकते हैं। विशाल ने सुझाव दिया, हमें एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें। हमें अपनी योजना को गोपनीय रखना होगा ताकि समीर को पता न चले। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया, उन्हें एक संकेत मिला।
अजय ने समीर को बताया कि वे एक बड़े मैच में भाग ले रहे हैं, जहां उन्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा। अगर हम वहां पर होते हैं तो हम उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, अनिका ने कहा। हमें उस मौके का सही तरीके से उपयोग करना होगा। इस बीच समीर और अजय ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी की। उन्होंने अपने समर्थकों के सामने ये दिखाने का निर्णय लिया कि वे कितने शक्तिशाली हैं। हमें ये साबित करना होगा कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, समीर ने कहा। आज हम सबको ये दिखा देंगे कि हमारी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। समीर और अजय ने मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक अनूठा शो आयोजित किया। दर्शक मंत्रमुग्ध थे और उनकी शक्ति को देखकर सभी की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन अनिका और उसकी टीम ने इस प्रदर्शन को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा, अनिका ने कहा। अगर हम सही समय पर हमला करते हैं तो हम उन्हें चौंका सकते हैं, आरव ने कहा। हमें अपनी योजना को गुप्त रखना होगा। समीर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ताकतों को एकजुट किया। लेकिन वे यह भी जानते थे कि ये लड़ाई केवल शक्ति की नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहने की थी। हमें एकजुट रहकर अपनी योजना को लागू करना होगा, विशाल ने कहा। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम समीर और अजय को हरा सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया और लड़ाई के लिए तैयार होने लगे। अगले एपिसोड में अनिका और उसकी टीम अपनी योजना को लागू करने के लिए तैयार है। क्या वे समीर और अजय की ताकत को मात देने में सफल होंगे, या समीर की नई रणनीतियाँ उनके खिलाफ होंगी? क्या अनिका और उसके दोस्तों को समीर और अजय के बीच होने वाली लड़ाई में अपनी चतुराई और साहस का सही प्रयोग करना होगा? घटनाएं और भी रोमांचक और अप्रत्याशित होने वाली है।